नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे से हर देशवासी दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया में दिए गए अपने संबोधन के दौरान भावुक भी हो गए। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यहाँ एकता नगर में हूँ, लेकिन मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस हमें इस दुख की घड़ी में एकजुट होकर अपने कर्तव्य पथ पर रहने की संवेदना दे रहा है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का ये अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए अपने भाषण की शुरुआत मोरबी में पुल टूटने के कारण जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा, मैं इस हादसे पर खेद व्यक्त करता हूं और अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आज मैं सबसे पहले कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं।
और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति मिले। मित्रों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जयंती पर राष्ट्रीय एकता के महत्व को आगे ले जा रहे हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को विभाजित रखने के विरोधी ताकतों के प्रयासों के बावजूद अपनी दूरदर्शिता से एक मजबूत और अखंड भारत के सपने को साकार किया। शाह ने कहा कि भारत एक मजबूत और समृद्ध देश बनने के स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को अगले 25 वर्ष में साकार कर लेगा और अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में जश्न मनाएगा। हम आपको बता दें कि दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुए रन फॉर यूनिटी में खेल जगत की हस्तियों, खेल प्रेमियों और केंद्रीय पुलिस बलों के जवानों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मित्रों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जयंती पर राष्ट्रीय एकता के महत्व को आगे ले जा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने आजादी के बाद आज के भारत के निर्माण का नींव रखा और भारत की कल्पना को साकार करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम स्मरण में आते ही आज के भारत का मानचित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सरदार साहब अगर न होते तो आज का जो भारत विराट, संकल्पवान, सामर्थ्यवान भारत का अस्तित्व जो दुनिया के सामने है वो शायद न होता। आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या देश के सामने थी कि 500 से भी अधिक रियासतें, राजे, रजवाड़ों उनको एकजुट कर भारतीय संघ बनाना और इस संघ के निर्माण में देश के प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। सरदार साहब ही थे जिनकी कुशल राजनीतिक विचक्षण क्षमता ने पूरे देश को एक किया। देश को विभाजित करना, खंड खंड करने के लिए उस वक्त भी देश विरोधी ताकतों ने कोई कदम नहीं छोड़ी। चाहे जूनागढ़ हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे लक्षद्वीप को भारत में समाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराना हो या महान पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद की रियासत को भारत के अंदर समाविष्ट करना। हर जगह पे सरदार साहब की कुनेही थी जिसने परिणाम लाया और आज का भारत का मानचित्र हमारे सामने है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने गुलामी की सभी निशानियों से मुक्ति पाकर एक स्वाभिमानी, एक समृद्ध, सशक्त, सुरक्षित भारत की निर्माण की दिशा में आगे बढ़े और इसमें विगत 8 वर्षों में कई सारी उपलब्धियां हमने हासिल की है। आज दुनिया के नक्शे पर भारत का स्थान वही है जो सरदार साहब ने भारत को एक करते वक्त कल्पना की थी। मित्रों, सरदार पटेल आज समग्र देश के लिए, समग्र देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। कई सालों तक सरदार को भुलाने के प्रयासों के बावजूद भी सरदार के ही गुण थे जो सदा उनको अमर बनाए रखा है। हम आपको बता दें कि शाह ने दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को एकता की शपथ भी दिलाई। दौड़ को हरी झंडी दिखाने के समारोह में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और निशित प्रमाणिक के अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने तथा उसे और मजबूत करने के मकसद से
अपने समर्पण को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रही है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उल्लेखनीय है कि भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल को 560 से अधिक रियासतों का भारत संघ में विलय करने का श्रेय दिया जाता है। समारोह के हिस्से के रूप में भारत के एकीकरण में सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।